हेलो ऑल, वेलकम टू पमिता एआई वर्ल्ड। पमिता एआई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मेरा नाम पमिता सिंह खंडारी है। तो ये आज की वीडियो का टॉपिक मैंने आज आपको बता दिया था वीडियो में सुबह ही कि आज मैं आपको पीडीएफ और सीडीएफ के डिफरेंस के बारे में बताऊंगी। हालांकि मैंने पीडीएफ और सीडीएफ बता दिया है आपको काफ़ी डिटेल में। मैंने पूरी सारी वीडियोस में डिटेल में पीछे बता दिया है, आप वो देखना जाके। इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी पीडीएफ और सीडीएफ में, ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी। अच्छा, ये जो पीडीएफ और सीडीएफ है, अगर आप मेरे पीछे की वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे, उसमें मैंने स्टेटिस्टिक्स का सिलेबस बताया था, तो उसमें आप टिक करते जाइएगा क्योंकि ये सारे टॉपिक मैं पढ़ाती जा रही हूँ। तो आप मैंने उसमें थंबनेल में डाला हुआ है स्टैटिस्टिक्स सिलेबस फॉर डाटा साइंस, तो उसमें आप जाके चेक कर लेना कि मैंने कौन कौन से टॉपिक अब तक पढ़ा दिए हैं। तो उसमें मैंने बेसिक्स पढ़ा दिया है, रैंडम वेरिएबल्स पढ़ा दिए हैं, आपको डिटेल में पढ़ाया है मेरी सारी वीडियोस में पीछे की। और मैंने आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पढ़ा दिया है, क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन पढ़ा दिया है, और ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। और आगे की वीडियोस में मैं बाकी का रिमेनिंग जो सिलेबस है स्टैटिस्टिक्स का, वो आपको पढ़ा दूँगी। आज की वीडियो में आज हम शुरू करते हैं पीडीएफ और सीडीएफ क्या होता है। तो पीडीएफ क्या होता है? पीडीएफ होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो इन पीडीएफ एंड सीडीएफ, मैं इन्हें शॉर्ट में बोलूँगी पीडीएफ और सीडीएफ, तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पीडीएफ में तो आप कोई भी नॉन नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ में कोई भी पीडीएफ कैन टेक एनी नॉन नेगेटिव वैल्यू फॉर एनी गिवन पॉइंट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंटिंग द लाइक्लीहुड ऑफ द वेरिएबल एज्यूमिंग दैट वैल्यू। मीन्स कि जो पीडीएफ है वो कोई भी नॉन नेगेटिव वैल्यू ले सकता है किसी गिवन पॉइंट पर, ठीक है। इसका पहला डिफरेंस तो ये है। तो इसका मतलब है द पीडीएफ कैन टेक एनी नॉन नेगेटिव value for any given point on the distribution फाइन। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आप समझ रहे हो, मतलब जो उसमें कर्व आता है उस कर्व में वो कोई भी नॉन नेगेटिव वैल्यू ले सकता है पीडीएफ। रिप्रेजेंटिंग लाइक्लीहुड ऑफ द वेरिएबल assuming that value। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, तो इसका मैं ग्राफ बना रही हूँ यहाँ पे। हालांकि मैंने ग्राफ के साथ, एग्जाम्पल के साथ पीछे वीडियोस में आपको ग्राफ भी बना के दिखा दिए हैं पीडीएफ का। तो मैं आपको अगर ग्राफ भी एक तरीके का डिफरेंस हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ? इसके कहने का मतलब ये हुआ कि आप पीछे की वीडियोज़ में अगर देखेंगे तो ये पीडीएफ मैंने बताया था, यहाँ पे ऐसा होता है पीडीएफ, और यहाँ पे नॉन नेगेटिव वैल्यूज़, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, फाइन। और यहाँ पे पॉइंट्स में है 0.0, 0.05, 0.02, 0.01, 0.2, फाइन। ऐसे करके ऊपर का सारा है। तो इसमें कैसा होता है, इसमें कर्व ऐसे जाता है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे कर्व जाता है। और जब इसमें ऐसे कर्व जाता है तो ऐसे कुछ वैल्यू हम निकालते हैं और इसे हम सीडीएफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे पीडीएफ एक्स हो गया।
तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो PDF है वो कोई भी नॉन नेगेटिव वैल्यू ले सकता है किसी भी पॉइंट पे जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे रिप्रेजेंट करती है वेरिएबल को कि इसकी वैल्यू क्या है। मतलब यहाँ पे नॉन नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है। तो जैसे यहाँ पे इस कर्व पे नॉन नेगेटिव है, यहाँ पर नॉन नेगेटिव है, ऐसे करके ना। तो ये कोई भी जो भी कर्व पे नॉन नेगेटिव वैल्यू आ रही है उसको ये ले सकता है। तो ये PDF हो गया। अब CDF की बात करते हैं। CDF क्या होता है? तो CDF में CDF जो है, CDF ऑलवेज रेंज फ्रॉम 0 to 1। CDF क्या करता है, वो हमेशा 0 से 1 की रेंज में ही लाई करता है, ठीक है। एज इट गिव्स द क्यूमुलेटिव एज इट गिव्स द क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। क्योंकि ये पीछे से जोड़ता हुआ लाता है ना चीज़ों को, इंटीग्रेशन को। तो CDF जो है वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करता है, ठीक है। एज इट इज़ नॉन डिक्रीजिंग मीनिंग एज इट इज़ नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करता है। CDF जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करता है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करता है CDF। कैसे? अब हम ग्राफ से समझेंगे इसका मतलब क्या हुआ कहने का। ये हमने ग्राफ बना लिया, ठीक है। पीछे की वीडियोस में आप देखना, मैंने CDF का भी एग्जांपल दिया है, CDF क्या होता है, ठीक है। तो CDF ये हो गया, मैं यहाँ रफली आइडिया दे रही हूँ। तो जब हमने एग्जांपल देखा था तो PDF में तो ऐसा कर्व बना था उस वीडियो में, ठीक है। और CDF में कैसा कर्व बना था, अगर आपने वो वीडियो देखी तो थोड़ा दिमाग पे जोर डाल के देखना। उसमें कुछ मैंने CD टाइप का कुछ कर्व बना था, हमारी वैल्यू जब आई थी। तो CD टाइप का नहीं बना था, ऐसे ऐसे करके सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, ऐसे करके ऐसे करके, ऐसे कर्व इंक्रीज़ हो रहा था, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा था, ऐसे नहीं कि ऊपर को जा रहा था, कॉन्स्टेंटली ऐसे इंक्रीज़ हो रहा था। तो यहाँ पे कुछ हमने एक वैल्यू निकाली थी यहाँ पे। आप क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन के एग्जांपल में जाके चेक करना, ऐसा था। अच्छा, PDF का ग्राफ ये है, ठीक है। PDF का ग्राफ ये है, और PDF के अंदर ही हमने CDF भी निकाला था, ठीक है, क्योंकि एक इंटरकनेक्टेड है। PDF CDF इंटरकनेक्टेड है। आप PDF निकालोगे तब उसके बाद आप CDF निकालोगे, ठीक है। तो CDF X यहाँ पर, ये मत सोचना कि इसमें PDF में आपने CDF निकाल दिया। PDF से ही CDF निकलता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से ही आप CDF निकालोगे। फ़र्क इतना है कि फ़र्क यहाँ पे आपको डिफरेंस इसमें समझ में आ जाएगा कि नॉन नेगेटिव वैल्यू लेता है, 0 से 1 पे वैल्यू लेता है, ठीक है। और इनके ग्राफ कुछ ऐसे होते हैं, इसका ऐसे होता है ग्राफ, और CDF का ऐसे होता है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करता है, ठीक है। और अच्छा, ये जो हमने बात की, ये सब जो बात की है हमने, ये रेंज की बात की है, रेंज की बात की है, ठीक है। ये जो टॉपिक हमने लिया है ये रेंज की बात की है, डिफरेंस में ये भी रेंज की बात की है। रेंज क्या है इनकी, PDF और CDF की? तो PDF की रेंज क्या है, नॉन नेगेटिव वैल्यू को लेता है किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। और CDF की बात क्या है, ये 0 से 1 की रेंज में लेता है और कॉन्स्टेंटली ग्राफ इसका इंक्रीज करता है। ग्राफ में डिफरेंस हमने देख लिया कि ये ग्राफ है और ये वाला ग्राफ है, ठीक है, PDF CDF में। और इसके बाद और क्या डिफरेंस था, अगर याद हो आपको पीछे की वीडियोज़ में, कि PDF किस लिए यूज़ किया जाता है। PDF मैंने पढ़ाया था कि PDF एप्लीकेशन, इसकी मैंने बताई थी आपको कि एप्लीकेशन क्या होती है, वीडियो में ही, लास्ट वाली वीडियो में। एप्लीकेशन PDF की, PDF इज़ कॉमनली यूज्ड इन probability density estimation एंड, और स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग में भी ये यूज़ होता है, और किस में यूज होता है, एंड अंडरस्टैंडिंग द शेप ऑफ
कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो एप्लीकेशन ये हो गई पीडीएफ की, कि एप्लीकेशन में की डिफरेंस क्या है पीडीएफ की, कहाँ यूज़ होता है। एक तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एस्टिमेशन में यूज़ होता है। जब भी हम किसी प्रोबेबिलिटी, हमने बहुत सारी प्रोबेबिलिटी निकालनी, ठीक है, जैसे हमने सिक्के को उछाल के उसकी बहुत सारी प्रोबेबिलिटी निकाली थी, ठीक है, जब हम डिस्क्रीट पीछे की वीडियोस में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल देख रहे थे, तो फिर हमने उसके बाद उसमें डेंसिटी निकाली थी, ठीक है। तो पीडीएफ के थ्रू ही हमने उसकी डेंसिटी निकाली थी। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एस्टिमेशन में यूज़ होता है, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग में यूज़ होता है। मॉडलिंग समझ रहे हैं, जो आगे हम देखेंगे मशीन लर्निंग में। और ये किस लिए यूज़ होता है, जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका जो शेप होता है, जैसे ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, इसका जो शेप होता है उसको समझने में पीडीएफ का इस्तेमाल होता है एप्लीकेशन पार्ट में। अच्छा, अब हम एप्लीकेशन इसका देखेंगे, किसका, सीडीएफ का। ये कहाँ यूज़ होता है सीडीएफ, आगे चल के कहाँ यूज़ होगा ये, तो मैंने पीछे वाली वीडियोज़ में भी बताया था, तो इसमें भी बताती हूँ कि ये परसेंटाइल तो आपने सुना होगा ना कभी अपनी लाइफ में, क्या होता है परसेंटाइल। तो ये परसेंटाइल में यूज़ होता है, परसेंटाइल्स, ठीक है, और क्वार्टाइल्स इनमें ये यूज़ होता है, ठीक है। यूज्ड टू डिटरमाइन ए डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटाइल एंड क्वार्टाइल्स, ठीक है। परसेंटाइल और क्वार्टाइल्स को डिनोट करने में इसकी एप्लीकेशन यूज़ होती है। अब ये परसेंटाइल क्वार्टाइल्स क्या है ये हम आगे देखेंगे, ठीक है, वीडियोज़ में। और किस लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है बस इसी में, ज़्यादातर इसका यूज़ होता है एप्लीकेशन, इससे आगे इसका यूज़ नहीं होता है डाटा साइंस के अंदर, ठीक है। ये जो वीडियो है, आई होप ये पूरा दिख नहीं रहा है, एक मिनट से चेक कर लो। तो ऐसे ये हो गया आपका पूरा का पूरा। अब हम इसमें क्या देखेंगे, ये हो गया पूरा डेंसिटी, आपकी चैप्टर हो गया पूरा क्लोज। आज ही हमने इसका पीडीएफ और सीडीएफ का डिफरेंस देखा है, ठीक है। तो रेंज हमने देखी, ग्राफ की हमने देखी, और एप्लीकेशन की हमने देखी। इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से नहीं आएगा डाटा साइंस में भी, कहाँ इतना यूज़ होता है इसका। बाकी हम इसका जब हम उस पर मॉडल बिल्ड करेंगे लैपटॉप पे अपना, तब हम देखेंगे कि डिटेल में कि पीडीएफ और सीडीएफ कैसे हम डिनोट करते हैं उसमें, ठीक है, जब हम अपना मॉडल बिल्ड करेंगे मशीन लर्निंग का। फ़िलहाल के लिए आपके लिए इतना ही ज़रूरी है, आप इसे लर्न कर लेना पीडीएफ और सीडीएफ में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अच्छा, कल मैं आपको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को बाकी का जो स्टैटिस्टिकल पार्ट है, जो मैंने बताया था आपको, स्टैटिस्टिकल पार्ट ये वाला देखिए सिलेबस का, तो मैंने सिलेबस एक वीडियो में बताया हुआ है सिलेबस क्या है। तो इसमें से मैंने आपको ये पढ़ा दिया है, ठीक है, ये पढ़ा दिया है, ये पढ़ा दिया है, रैंडम वेरिएबल पढ़ा दिया है, ठीक है। और बाकी बची ये सब पार्ट मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। और इसमें मैंने इंटरमीडिएट में इंटरकनेक्टेड था जो पार्ट, ये पढ़ा दिया है, क्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा दिए। थोड़े लेंथी टॉपिक थे और समझने में भी नहीं आते, तो इसलिए मैंने इनकी अलग अलग वीडियोस बनाई है, वो आप चेक कर लेना। अब मुझे जो पढ़ाना रह गया है बेसिक में, तो मुझे ये पढ़ाना रह गया है, और इंटरमीडिएट में मैं ये सब आपको पढ़ाऊँगी, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, स्क्यूनेस ऑफ डाटा वेरिएंस, ये थोड़ा अलग अलग आएंगे। हालांकि मैंने पीडीएफ और सीडीएफ आपको कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, वो आप वीडियोस देख लेना स्टैटिस्टिक्स की। और उसके बाद हम जो ये पार्ट रह गया, परसेंट कोरिलेशन, कोफिशिएंट, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी टफ पार्ट है डाटा साइंस में। तो ये मैं वीडियोस आपको बना के दूंगी विद एग्ज़ाम्पल, ठीक है, विद एग्ज़ाम्पल हम स्टैट्स का ये पार्ट देखेंगे। और मैं इसलिए आपको जल्दी जल्दी ये पार्ट जो स्टैट्स का जो सभी ने पढ़ा हुआ है, ये आपको मैं कल की वीडियोस में समझाऊंगी, ठीक है। जल्दी से फिनिश करते हैं स्टैट्स, क्योंकि फिर मशीन लर्निंग भी काफ़ी वास्ट है, डीप लर्निंग भी काफ़ी वास्ट है, ठीक है।
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काफ़ी वास्ट है, तो इसी में काफ़ी टाइम हो गया है, तो ये हम पढ़ेंगे कल के लिए। आज के लिए इतना ही, और थैंक्स अ लॉट। इसको गो थ्रू कर लेना एक बार कि क्या मैंने पढ़ाया है, PDF और CDF अगर आपको समझ में आ गया हो। आई होप आ गया होगा, बस इतना ही समझना काफ़ी है, ज़्यादा इसमें डीप में मत जाना, वरना वो डीप में हम मॉडल बिल्ड करते हुए करेंगे जब, तब जाएंगे। फ़िलहाल के लिए आप इतना ही लर्न कीजिए इसमें। थैंक्स अ लॉट। आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और आज के लिए इतना ही। हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग। थैंक्स अ लॉट।